नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सान्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज, ये जो कि आपका रोशन आनंद सर के द्वारा निकाला गया है, ये आपका टेस्ट सीरीज जो है ये आपका 4 होने वाला है। अगर आप लोग 1, 2, 3 का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं। और आपका न्यू वैकेंसी बिहार पुलिस जो कि आपका 18 मार्च से ऑनलाइन स्टार्ट है, तो आप लोग जो है शुरू में ही ऑनलाइन कर दीजिए, क्योंकि बाद में जाके आपका वेबसाइट जो है स्लो हो जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगर आप लोग को कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली का तरल कृमि का नमूना, उन्नत नमूना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। चलिए इसका आंसर आप लोग कीजिएगा। तो इसका देखेंगे एक का राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा सिंगर व निकोलस। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 2 नंबर का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में पाए जाने वाला अवशेषी अंग नहीं है। तो 2 का देखेंगे राइट आंसर, तो आपका हो जाएगा किडनी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, और इसमें दोस्तों आपको जो है इसमें 75 क्वेश्चन को टारगेट करना है। 3 का देखेंगे, डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाला कवक है। तो ये आपका हो जाएगा कैपिटिस हो जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, ये आपका हो जाएगा साइक्रोमोमाइसेज। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 4 का देखेंगे, निषेचन की क्रिया होती है। तो निषेचन की क्रिया जो होती है ये आपका अंडवाहिनी में होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। उसके बाद है आपका 5 नंबर का, अनानास का खाने का योग्य भाग है। तो ये आप देखेंगे 5 नंबर का, तो ये आपका हो जाएगा परिदल पुंज। ऑप्शन आपका ए होगा राइट आंसर। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर का देखेंगे। 6 नंबर का है, निम्न में से किसे मेडेन हेयर डी भी कहते हैं। तो इसको जो कहते हैं ये आपका जिंगो वाइलोवा कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी होगा यहाँ से राइट आंसर। बौने पौधों को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर का है, CD4 काउंट परीक्षण किया जाता है। तो परीक्षण जो आपका किया जाता है ये आपका रोगी के प्रतिरोधक क्षमता का आकलन करने के लिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए होगा राइट आंसर। निम्न में से किसके कारण अस्थि कैंसर होता है। तो ये आपका हो जाता है एस्टेरियसम 90 के कारण होता है। ऑप्शन आपका बी होगा राइट आंसर। 10 का देख लेंगे। तो 10 का है आपका, किसने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों की ओर कहा कि यदि उन्हें ना छोड़ा जाए तो वो शहद देगी, किंतु छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। तो ये जो आपका कहा था ये आपका अलीवर्दी खां कहा था। ऑप्शन आपका यहाँ से ए होगा राइट आंसर। चलिए 11 नंबर का देखेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 11 नंबर का है, किस सिख गुरु को चेचक के कारण मृत्यु हो गई। तो इसका जो मृत्यु हो गई थी, तो ये आपका हो जाएगा 11 का, ये आपका हो जाएगा गुरु हरकिशन। ऑप्शन आपका ए होगा राइट आंसर। 12 का देखेंगे, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया गया था। तो इसका जो प्रकाशन किया गया था ये आपका बांग्ला भाषा में किया गया था। ऑप्शन आपका ए होगा राइट आंसर। क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किसने किया था। तो यह जो गठन किया था यह आपका समयेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 14 का देखेंगे। 14 का है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर किया गया। तो ये जो आपका किया गया था ये आपका दिल्ली में किया गया था। 15 का देखेंगे, पेरिस की संधि कब हुई थी। तो पेरिस का संधि, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पेरिस का संधि देखेंगे तो ये आपका 1783 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ से सी होगा।
चलिए 16 नंबर का देख लेंगे, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम खेल का मैदान मिला है, तो आपका कहाँ मिला है? तो ये आपका धौलावीरा में मिला है। ऑप्शन आपका बी होगा। गुप्त वंश के शासकों में पहला शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए, तो चांदी के सिक्के जो चलाए थे ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। ऑप्शन आपका बी होगा यहाँ से राइट आंसर। आगे देख लेंगे 18 नंबर का। 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे? तो इसका संस्थापक देखेंगे तो ये आपका था शेख शिहाबुद्दीन था। ऑप्शन आपका ए होगा राइट आंसर। शिवाजी के प्रशासन में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, तो ये जो आपका होता था ये आपका सर ए नौबत होता था। ऑप्शन आपका डी होगा यहाँ से राइट आंसर। आगे देख लेंगे 20 नंबर का। 20 नंबर का है, मगध सम्राट बिंबिसार को शेरनीय क्यों कहा जाता है? तो ये आपका अस्थाई सेना बना रखी थी, तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए होगा इसका राइट आंसर। 21 का देख लेंगे, किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था? तो ये जो आपका मुकदमा जो चला था, तो ये आपका चला था योगेंद्र शुक्ल पर चला था। ऑप्शन आपका यहाँ से बी होगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आप लोग 22 नंबर का, तो 22 नंबर से दोस्तों आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको PDF लेके बनाइएगा। और जहाँ की दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो ज्वाइन करके आप लोग जो है इसको बनाइएगा। चलिए यहाँ से आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इंग्लिश का क्वेश्चन देखिए आप लोग, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल क्वेश्चंस टैक्स योर आर नॉट सुरे। यहाँ से डैश है आपका, तो 26 का देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका 26 का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आर यू। ऑप्शन आपका ए होगा राइट आंसर। चूज द करेक्ट स्लीपिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड इन ही एज वन डॉन द मेडल फॉर द 12th टाइम। तो यहाँ से देखेंगे ट्वेल्थ का, तो 27 का देख लेंगे राइट आंसर, तो ये आपका ए हो जाएगा। चलिए 28 का देख लेते हैं। 28 का है आपका, सेलेक्टेड द इनकोलेक्टिलिटी सेल्फ वर्ड। तो यहाँ से देखेंगे तो आपका 28 का डी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मिनी ट्रू। ऑप्शन आपका डी होगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है चूज द एंटीयम ऑफ गिवन वर्ड। तो यहाँ से आपका डुवेट है, तो डुवेट का देखेंगे राइट आंसर, तो ऑप्शन में आपका ए हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऐसे सीट। ऑप्शन आपका ए होगा यहाँ से राइट आंसर। 30 का देखेंगे, क्रैक सेम ऑन अप मैंस टू मैक सेमी ऑन लॉन्च। ऑप्शन आपका ए होगा यहाँ से राइट आंसर, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 31 का देखेंगे आपका, वन हु सेलेक्टेड्स इन अनदर कंट्री। तो 31 का देख लेंगे राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा सी, ये आपका हो जाएगा इमिग्रेंट। ऑप्शन आपका सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं 32 नंबर का। तो 32 नंबर का है, व्हाट ए स्मॉल वर्ड फिल इन द करेक्ट ऑपोजिट्स मीनिंग्स। तो 32 का देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, दी वर्ड इज वेरी लेगन। 36 का देखेंगे, 33 का, चूज द करेक्ट सिफिक्स टू मैक सुप्रोकेट ए नाउन। तो 33 का देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा ट्यून हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं 34 नंबर का। 34 नंबर का है, देयर इज डैश मिल्क इन द कप। तो यहाँ से देखेंगे तो आपका सोम हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी होगा यहाँ से राइट आंसर। 35 का देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था। तो यह जो आपको प्रस्तुत किया था, यह आपको
किया था 13 दिसंबर 1946 को किया था। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे 36 नंबर का। 36 नंबर का है, निम्न में से किस वाद में प्रस्तावना के विषय पर यह कहा गया कि यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। तो 36 का देखेंगे राइट आंसर, तो आपका हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज मामले 1967। तो ऑप्शन आपका बी होगा यहाँ से राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं 37 नंबर का। 37 नंबर का है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को आदेश है कि पूर्णतः राज्य निधि को पोषित जनता के कुओं, तालाबों, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद देख लेंगे इसका 37 का, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 15 और आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेंगे 38 नंबर का। तो 38 नंबर का है, मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थ के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो इसका देखेंगे अनुच्छेद के तहत जो किया गया है ये आपका अनुच्छेद 47 के तहत किया गया है। ऑप्शन आपका सी होगा। केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे का प्रावधान किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं 40 नंबर का। 40 नंबर का है, किस वर्ष भारतीय वन सेवा IFS को तीसरे अखिल भारतीय सेवा बना गया है। तो ये जो आपका बनाया गया है ये आप लोग देखेंगे तो ये आपका वर्ष 1966 में बनाया गया है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के विषय के उपबंध में किए गए हैं। तो इसका देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा भाग 10 में किए गए हैं। ऑप्शन आपका यहाँ से ए होगा राइट आंसर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 42 नंबर का। 42 नंबर का है, अनुच्छेद 243 घ में पंचायतों के आरक्षण से संबंधित निम्न में से कौन सा प्रावधान गलत है। तो यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर 43 का। तो यहाँ से आप लोग देखिए एक ए जो है ऑप्शन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वह महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य है। और उसके बाद देखेंगे यहाँ से आपका आप लोग देखिए यहाँ से, तो यहाँ से जो आपका होगा, एक मिनट दोस्त, यहाँ से आपका पिछले वर्गों के आरक्षण का फैसला संसद के स्वविवेक पर है। और आपका सी में है, महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित है। तो ऑप्शन आपका यही सी हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। 43 का देखेंगे, प्रायोगिक स्तर पर EVM का प्रयोग पहली बार कब किया गया था। तो EVM का जो प्रयोग किया गया था ये आपका 1998 में किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ से सी होगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 44 नंबर का। तो 44 नंबर का देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, शिक्षा के अधिकार के तहत कितने वर्षों के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये जो आपको प्रावधान किया गया है यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर 44 का। तो ये आपका हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों का किया गया है। ऑप्शन आपका सी होगा राइट आंसर। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है उसे कहा जाता है। तो उसे जो कहा जाता है ये आपका फोटोन कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी होगा राइट आंसर। 46 का देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक होता है। तो इसका जो देखेंगे SI मात्रक, तो ये आपका हो जाता है वाट मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वाट मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 47 का। तो 47 का देखेंगे तो जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनते हैं तथा उस परिपथ के संधियों को अलग अलग तापों पर रखते हैं तो परिपथ के धारा बहने लगती है, जिसमें ताप विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रभाव को कहते हैं। तो इस प्रभाव को जो कहा जाता है ये आपका सीबेक प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। प्रत्येक पूर्णिमा के चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता है क्योंकि। तो क्योंकि यहाँ से देखेंगे आपका 48 नंबर का,
तो ये आपका हो जाएगा, देखेंगे यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा पृथ्वी का कक्षतल चंद्रमा के कक्षतल के साथ 5 डिग्री का कोण बनाती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं आप लोग। 49 नंबर का देखिए, क्षारीय संचायक सेल में होता है। तो यह जो आपका होता है, यह आपका कांच के बर्तन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा घोल होता है। ऑप्शन आपका ए होगा राइट आंसर। विद्युत घंटी, डायनमो आदि के अस्थायी चुंबकीय बनाए जाते हैं। तो ये जो आपको बनाए जाते हैं, ये आपका नर्म लोहे से बनाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी होगा राइट आंसर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए 51 का देखेंगे, अपरूप के संदर्भ में सत्य कथन को पहचान करें। तो 51 का देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न होता है। तो ऑप्शन आपका एक होगा। वर्ष 1904 में ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत किया गया था। तो यह जो आपको प्रस्तुत किया गया था, यह आपको जेवरलिन तथा मॉटलॉन में किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ से बी होगा राइट आंसर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं। 53 का देखेंगे, एल्ब्रुजर्ग व जैक्रोसो पर्वतों के बीच स्थित अतः पर्वतीय पठार हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ईरान का पठार हो जाएगा, जहाँ की ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित किया गया था? यह जो आपको प्रकाशित किया गया था, यह आपको 1776 में किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ से ए होगा राइट आंसर। पहली बार राज्य व्यवस्था के सिद्धांत किसने दिया था? पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था? तो यह जो आपका सिद्धांत दिया था, यह आपका कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत दिया था। ऑप्शन आपका यहाँ से ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग। आगे आपका 56 नंबर का क्वेश्चन है। तो 56 नंबर का क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका जन्मदाता आप लोग देखेंगे तो आपका साइमन कुज़नेट्स को माना जाता है। ऑप्शन आपका ए होगा। किस पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे? तो यह जो आपको जो किया गया था, यह आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। भोजन कम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यह जो आपको दिया गया था, यह आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। आगे देख लेते हैं 59 नंबर का। 59 नंबर का है आपका, मूल्यवर्धित का VAT सबसे अंत में किस राज्य में लागू किया गया? तो ये आपको उत्तर प्रदेश में किया गया था। GST परिषद संरचना के गणपूर्ति कोरम कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होनी चाहिए? तो इसका प्रतिशत देखेंगे तो ये आपका 50% होना चाहिए। आगे देख लेंगे आप लोग 61 नंबर का। एक मिनट 61 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग। 61 नंबर का है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तो कौन सा मॉडल पर आधारित था? तो यह देखेंगे आप लोग 61 का, तो ये आपका हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों आपका 62 से जो है आपका क्वेश्चन, ये आपका रीजनिंग का, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग इसका PDF लेके बनाइएगा, मैथ और रीजनिंग आप लोग बनाइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मैथ को हम लोग स्किप कर दे रहे हैं। तो यहाँ से देखिए आप लोग 70 नंबर से आप लोग क्वेश्चन को देखिए। और सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है दोस्तों? सेशन अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए 70 नंबर का देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो ये आपका 70 का, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी होगा राइट आंसर। वर्तमान में सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व के प्रथम स्थान है। तो प्रथम स्थान देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा चीन का हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 72 नंबर का। 72 नंबर का, देहरादून और हरिद्वार स्थित है। कि आपका कहाँ स्थित है? तो ये
लोग देखेंगे तो ये आपका लघु हिमालय और आपका शिवालिक के बीच स्थित है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 73 का देखेंगे, भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान है। तो गर्म स्थान देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा बीकानेर हैं, जो कि आपका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। औसत मिलान का चयन करें। तो औसत मिलान का देखेंगे चयन, 74 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग। तो औसत मिलान का देखेंगे तो ये आपका भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र और ये आपका राज्य है। तो यहाँ से देखेंगे 74 का, तो ये आपका तपोवन जो है ये आपका बिहार में नहीं है। ऑप्शन आपका यही जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका 75 नंबर का, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो चित्रकूट देखेंगे जलप्रपात, तो यह आपको जो इंद्रावती पर स्थित है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो यह देखेंगे तो यह आपका 1784 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 77 का देखेंगे, बिहार की कौन सी नदी कर्नाली और शिखा के नाम से जाना जाता है। तो यह जो आपका जाना जाता है, यह आपका 77 का ये आपका घाघरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग 78 नंबर का। 78 नंबर का क्वेश्चन है, मैं नारी दुख की बदली काव्य पंक्ति किस कवित्री की है। तो यह देखेंगे तो ये आपका महादेवी वर्मा का है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है। तो 79 का देखेंगे तो ये आपका नागार्जुन को। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उसकी माता जी बीमार हैं, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो वाक्य में सर्वनाम देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए आप लोग 81 नंबर का। 81 नंबर का है आपका, अपने आप यह काम सीख लूँगा, वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। तो 81 का देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा आप हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी होगा। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर देखेंगे तो ये आपका क्रिया के 2 भेद होते हैं। 83 का देखेंगे, सदा एक सह रहना भावार्थ के उपयुक्त लोकोक्ति हैं। तो इसका देखेंगे 83 का, तो ये आपका हो जाएगा ढाक के 3 पात। ऑप्शन आपका यहाँ से बी होगा राइट आंसर। आगे देखिए आप लोग 84 नंबर का। 84 नंबर का है, कामिनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, इस वाक्य में किस प्रकार का अशुद्धि है। तो इसमें देखेंगे 84 में तो ये आपका हो जाएगा बर्तनी संबंधी। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो हमेशा जो एक वचन में आपका प्रयुक्त होता है ये आपका हो जाएगा माल हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लीजिए आप लोग। आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ से 86 नंबर का। तो 86 नंबर का देखेंगे तो 1 मिनट दोस्त। 86 नंबर का तो रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के अनुसार औसत कथन है। तो औसत कथन देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग भरा होता है, जहाँ की ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 87 का देखिए आप लोग। 87 का है, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु के संबंध सत्य हैं। तो अर्ध आयु का संबंध देखेंगे सत्य। तो 87 का तो ये आपका हो जाएगा वह हमेशा एक समान रहता है। बी में देखेंगे तो यह पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद आपका अर्ध आयु और यहाँ से उपयुक्त में सभी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 88 नंबर का। 88 नंबर का, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का नियम किसने दिया। तो यह जो आपका दिया था यह आपको फैराडे ने दिया था। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो ऑक्सीकारक पदार्थ देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा फ्लोरीन। उसके बाद है 90 नंबर का, फ्लैक्स बल्बे में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में किस धातु का तार रखा रहता है।
तो इसमें देखेंगे तो ये आपका मैग्नीशियम का तार रखा रहता है। आगे देखिए 91 नंबर का, 91 नंबर का है आपका व्हिस्की बनने में निम्न में से प्रयोग किया जाता है। तो व्हिस्की जो आपका बनने में जो प्रयोग होता है ये आपका हो जाता है 91 का देखेंगे राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा ब्लू आइस का होगा, ऑप्शन आपका बी होगा राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र जो होता है ये आपका होता है CxH2O, ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। अल्ट्रा लो सल्फर डीजल के रूप में जाना जाता है। तो ये जो आपको जाना जाता है यह आपको सिटी डीजल के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए 94 नंबर का देखिए आप लोग, शहद की मक्खी के मोम में मुख्य रूप से रहता है। तो इसमें जो आपका रहता है ये आपका मिरीसिल पोमीटेट रहता है, ऑप्शन आपका यहाँ से डी होगा। RDX का रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम देखेंगे RDX का, तो ये आपका हो जाएगा साइक्लोड्राई मिथिलीन नाइट्रेट एमिना, ऑप्शन आपका यहाँ से बी होगा राइट आंसर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए उसके बाद है आपका जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो आपको मनाया जाता है ये आपका 15 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद है चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष के साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भूमिका किसने निभाया था। तो ये जो आपको निभाया था ये आपका मोहन कुमार ने निभाया था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, मोहन कुमार ने निभाया था। चलिए 98 नंबर का देखिए आप लोग, तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो ये जो आपका ऑपरेशन जो चलाया गया था ये आपका ऑपरेशन दोस्त जो है ये आपका चलाया गया था, ऑप्शन आपका बी होगा राइट आंसर। उसके बाद है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष देखेंगे तो इसका ये आपका हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मर्च चावल किस राज्य का उत्पाद है जिसमें जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो इसमें देखेंगे राइट आंसर तो आपका हो जाएगा बिहार का, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको भूलिएगा नहीं, ये आपका VBI क्वेश्चन बनने वाला है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग कितना क्वेश्चन को सही किए हैं, कमेंट कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।